तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीक़ा से वर्ब के सभी फॉर्म बन रहे हैं, चाहे V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, चाहे बात कर लें मेन वर्ब का, चाहे बात कर लें ऑक्सिलरी वर्ब का। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी सहायता से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आपको मैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से इस बोर्ड पे फोकस रहिएगा ताकि आप एक बार में इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से सीख सके, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़ सके। अभी तक आप लोगों ने टेंस को याद करते हुए टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर है उसे याद करते हुए आते होंगे, जिसके कारण आप बार बार भुला जाते हैं। सेंटेंस देखते हैं तो सेंटेंस देखते हैं तो टेंस के बारे में पता नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम दूर होने जा रहे हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अब 15 मिनट ध्यान से फोकस होके देखते रहना है। तो चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट पेज पे और बताता हूँ कि किस तरीक़ा से आज से आप स्ट्रक्चर बनाना सीख सकते हैं। और बनाने के लिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको आ जाएगा 100%। तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे आप लोग। इस बात को आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, V1 और V5। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, V1 और V5। और पास्ट का मतलब होता है V2, परफेक्ट का मतलब होता है V3 और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है V4। इस बात को ध्यान से याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि प्रेजेंट का मतलब V1 V5। प्रेजेंट जहाँ भी रहेगा, प्रेजेंट जहाँ पर भी लिखा रहेगा V1 और V5 स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा। पास्ट जहाँ पे रहेगा स्ट्रक्चर बनाते समय क्या लिखा जाएगा, पास्ट के लिए V2 लिखा जाएगा। परफेक्ट रहेगा तो स्ट्रक्चर में क्या लिखा जाएगा, V3 लिखा जाएगा। और कॉन्टिन्यूअस लिखा रहेगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर में क्या आएगा, V4 आएगा। अब चलिए सिखाते हैं। ये जो टेंस होता है, आप लोग को पता है टेंस कितने प्रकार के होता है। टेंस वैसे तो मेनली 3 प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। टेंस कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर गलत बता रहा है, हम लोग 3 प्रकार के पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो मेरे भाई मैं एक बात बताऊं कि जो फ्यूचर होता है टेंस नहीं टाइम होता है। क्या होता है, टाइम होता है। पर अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़िए। सही समय आने पर टेंस और टाइम दोनों में क्या फ़र्क है मैं इसके बारे में भी समझा दूंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये जो टेंस होता है